शांति। आज 10 मई 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रजा योग बाबा पढ़ाता ही नहीं है, ना बाबा पढ़ाता है ना ही हम पढ़ते हैं। प्रजा बनने के लिए क्या करेंगे? राजा बनने के लिए पढ़ाई होती है। तो बाबा कहते हैं मैं आके तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिस राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनते हो। तो राजाओं के राजा विश्व महाराजन हैं और दूसरा राजाओं के राजा स्वराज अधिकारी हैं। तो ये बाबा हमको पढ़ाता है और सुप्रीम टीचर है। तो सुप्रीम टीचर किसको पढ़ाएगा और पढ़ा के क्या बनाएगा? कॉमन तो नहीं बनाएगा। जब खुद भगवान पढ़ाए तो वो अपने जैसा बनाएगा ना। भगवान भगवती अपने जैसा बनाता है। वो गॉड हम नहीं बन जाते हैं, वो गॉड तो कैपिटल जी, लेकिन गॉड्स एंड गॉडेस जो बाबा कहता है वो स्मॉल जी से देवी देवता बन जाते हैं। प्रश्न है कि इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है। जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। बाबा कहते हैं पढ़ाई है ना, पढ़ाई फिनिश तब होती है जब आपको डिग्री मिल जाती है। जब तक डिग्री हाथ में नहीं आई है तब तक तो आप पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तुमको अंत तक करना पड़ेगा जब तक तुम कर्मातीत बन जाओ। फिर बाबा ने कहा, ये इसी को हम थोड़ा आगे बाबा ने जो बताया है कि नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वो भूल गए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे भी होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएगा। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है। ये बात जो है ना, ये समझने वाली है। स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बाबा हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं ना। होलिस्टिक माना चहुमुखी, सब प्रकार की। देखिए, धर्म की भी स्थापना, राज्य की भी स्थापना, घराने की भी स्थापना, तीनों होती है। और आत्मा के अंदर धर्म और राज दोनों का ही बैलेंस। आत्मा के अंदर लव एंड लॉ, आत्मा के अंदर राज्य अधिकार और समाज अधिकार, उसका बैलेंस। हर प्रकार की नॉलेज वो कौन दे सकता है? बाबा कहते मैं देता हूँ और तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जैसे देखिए, आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो चीज़ जहाँ पर आवश्यक होती है वहाँ चली जाती है। ऐसे बाबा हमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमारे संस्कार यूँ जो है वो विकसित होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को, श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है।
यानी बाबा हमको ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो फिर हमारे अकाउंट्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। हिसाब किताब योग द्वारा चुकतू जो हम करते क्लियर कर लेते हैं। हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं तो अंदर के पढ़ाने के लिए आते हैं तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, परम पिता आकर हमको पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा हमें बताया कि बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। ऐसे थोड़े कि कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। ये बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दें। अब बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? पढ़ाने वाला अनुभवी होना चाहिए। श्री कृष्ण तो कुमार है कि बाबा ने कहा ताज उतार के थोड़ी ना आएंगे, ऐसे थोड़ी, वो तो कुमार राजकुमार है। राजकुमार कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाने वाला वो चाहिए जो कि अनुभवी है, तो वो है ब्रह्मारथ। और जो राजकुमार श्री कृष्ण है वो हमारी प्रारब्ध है, पढ़ करके हम ये बनते हैं। तो जो पुरुषार्थ की स्टेज है ना, वो मेहनत वाली स्टेज वो ख़त्म हो गई। और गायन लोग किसका करते हैं? जो फाइनल हो जाता है। तो ये बात हुई है। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो। फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। बाबा कहते तुम मुझे क्या सौगात देंगे? हम एक ही सौगात दे सकते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर के लिए गिफ्ट ले जाते हैं। हम क्या सौगात देंगे? हम वो सौगात देते हैं कि हम स्वयं अच्छा पढ़कर के लायक बनते हैं, वही सौगात है। बाबा ने कहा कि ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म हो जाते हैं। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। तो मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया। बाप जो ट्रूथ है वो सत्य ही बताएंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि हो जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं कि हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। जिसको आना होगा उसको एक बात ही स्ट्राइक कर जाएगी। ज़्यादा मेहनत ही नहीं लेते, पहचान लेते हैं। और जिनको नहीं आना है उसको आप कितना बैठ के समझाते रहो, अच्छे से अच्छा टीचर दे दो, तो भी नहीं होंगे। तो बाबा हमको यहाँ पर ये कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी पढ़ो, पढ़ाओ भी, परंतु दान जो दो वो पात्र देख करके दो। ऐसे ही ज्ञान रतन लुटाने नहीं चाहिए। जिनको कदर हो उसको दो।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्कर लगा कर आए हैं। अनेक बार ये पाठ बजाया है। इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम 84 जन्म लेते हो। लोग तो एक जन्म से ही छूटने चाहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्र में आए ही नहीं, लेकिन तुम बच्चे तो बहुत बहादुर हो। तुम कहते हो हम एक भी जन्म कम ना हो, पूरे 84 जन्म लें। तो बाबा कहते हैं कि तंग तो तुमको होना चाहिए, लेकिन तंग वो लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने सत्युगी सुख अनुभव नहीं किया। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? तो बाबा ने बोला कि सो भी ये कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही है। ये हमारा वर्षा है। इस यूनिवर्सिटी से जो हमको प्राप्ति होती है वो 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बड़ा सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। और बाबा ने कहा बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहते नहीं हैं, वो है ही ट्रूथ है। ये जानी जाननहार है ना, वर्तमान भविष्य दोनों जानता है। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब कामचिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दे दिया, परंतु अर्थ समझते नहीं है। तो इस प्रकार बाबा की ये महावाक्य है। आज का जो वरदान है, बाबा ने कहा अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाब से लगा हुआ रहे, तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। बाबा कितना अच्छा मेथड बताता है। अथॉरिटी में रहो तो कोई अधीनता नहीं है, अधिकारी बन के रहो तो अधीनता नहीं है। लेकिन हम उस स्वमान में टिकते नहीं हैं। स्वमान वो स्थिति है, स्टेज है, जिसमें हम टिके रहें तो कभी अधीनता का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है आज का, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ठीक है, प्रकृति को पावन बनाना तो लगाव मुक्त अर्थात डिटैच हो जाओ, साखी हो जाओ, तब आप प्रकृति की सेवा कर सकें। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास
अवश्य करेंगे। ओम शांति।